नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा भाई एमओ चैनल से आपके सामने आज एक विशेष बात, जिसकी बहुत दिनों से बहुत लोग सुगबुगाहट थी और बहुत लोग चाह रहे थे कि इस पे बात की जाए। बात है डिफरेंट डिफरेंट बार एसोसिएशंस जो हैं हमारे एडवोकेट्स की, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना हो। मैं उसमें एक सवाल लोगों का उठ रहा है, जिस पर मैं आज बात करने के लिए आपके सामने हूँ। सवाल ये है कि क्या बार एसोसिएशंस जो हैं अपने बेसिक ऑब्जेक्ट, अपना जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था कि भाई वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, क्या उस मुद्दे से, उस उद्देश्य से, उस ऑब्जेक्ट से भटककर इधर उधर हो गई हैं, गुमराह हो गई हैं, या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से एक डाउनफॉल बार एसोसिएशन में देखा जा रहा है। हम इस मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट मुनीश गौड़ हैं। मुनीश गौड़ जी, आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से ही एकता अग्रवाल हैं। और हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह हैं तीसरी कोर्ट से। और तीसरी बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पूज्य सिंह जी हैं। और तीसरी से ही एडवोकेट सुरेंद्र सिंह हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और कई इलेक्शन ये लड़ भी चुके हैं। और नीरू सहगल वर्मा है हमारे साथ, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधा सीधा मुनीश जी आपके पास आ रहा हूं। मुनीश जी, आप क्या समझते हैं? आपने भी बहुत नजदीकी बिल्कुल। से यूनियंस का और एसोसिएशन का साझेदारी देखी है। ये जो हो रहा है आज की प्रेजेंट पोजीशन में, क्या है? देखिएगा शर्मा जी, जो बार एसोसिएशन है, दीज आर डेडिकेटेड टू लॉयर्स दैट सर्व्स द लीगल प्रोफेशनल एंड पब्लिक। वो देखिए, ये समझेगा, ये जो डिलीवरी इनकी होनी चाहिए, इट इज टुवर्ड्स प्रोमोटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लीगल एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉ, द रेस्पेक्ट ऑफ लॉ। अब बात यह है कि रेस्पेक्ट ऑफ लॉ के अंदर अब हम कुछ घटनाएं जो हुई हैं, वो हमारे परिसरों में ही हो रही है, बार एसोसिएशन के अपने परिसरों में ही हो रही है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो जिन पे कंट्रोल हमें करना चाहिए था। एक तरफ हम डिलीवरी ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोई रेस्पेक्ट नहीं है लॉ की, और वहां पे गोलियां भी चल रही हैं, वहां पे झगड़े भी हो रहे हैं, फिजिकल फाइट्स भी होती हैं, और ना जाने क्या क्या। अभी पीछे किसी एक बार एसोसिएशन, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया गया। वह अतिक्रमण सरकारी जमीन पे बार एसोसिएशन को नहीं करना चाहिए था। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में शीतलवाड़ चैम्बर्स जो बने हैं, वो सरकार से जमीन लेकर तरीके से अलॉट करा के फिर उनमें चैम्बर्स बनाए गए थे। लेकिन एक छोटा जल्दी से काम हो जाए उसके वजह से इस तरह से चैम्बर्स के नाम पर सरकारी जमीन का पर अतिक्रमण, तो हम अगर न्याय प्रिय हैं तो हम किस तरह का न्याय औरों से अपेक्षा करते हैं, वो किस तरह का न्याय को रेस्पेक्ट देंगे, ये मेरा सवाल है। जी, तो यहाँ मैं जी, यहाँ जी। अब जो बार एसोसिएशन है, वहां पे मैं उनसे अपना असहमति प्रकट करता हूँ। सुरेंद्र जी, मुनीष जी ने बात बढ़ाई है, लॉ की बात की है। मैं सिर्फ कन्फाइन कर रहा हूँ आज के डिबेट को ओनली विद द एडवोकेट वेलफेयर के लिए। अ, शायद सुरेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए। वीपी सिंह जी, आप भी सुन रहे हैं? आप बताएं, मैं अगर इसको कन्फाइन करूं टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स के लिए, क्या जी उस पैमाने पर बार एसोसिएशंस खरी उतर रही? नहीं। बार एसोसिएशन बेसिकली क्या है कि जो नई नई जनरेशन आई है और जो शिक्षा की बहुत कमी है। एक्चुअली एजुकेशन हमारी प्रॉपर नहीं है। उन लोगों को जैसे ही आते हैं वो रिश्ते में खसक आ जाती है। रिश्तों में खसक है बहुत इनमें। एक दूसरे के दुश्मन है। जो हमारा प्रोफेशन जो है बेसिकली भाईचारे का है। और भाईचारा हमारे प्रति बिल्कुल खत्म हो चुका है। और लड़ाई वगैरह तो जो पुरानी भी होती रही है, लेकिन हम शिक्षित नहीं है। प्रॉपर हमारी एजुकेशन नहीं। नहीं, एजुकेशन एजुकेशन, प्रॉपर नहीं है हमारी। एजुकेशन जो भी किसकी वकील नहीं आ है? रहे हैं, वो जो एजुकेटेड वकील है वो कभी भी झगड़ा नहीं करता किसी से। लेकिन बार एसोसिएशन है, डिग्रेडेशन होने का मतलब यही है कि हम वो लोगों को चुन लेते हैं जो लोगों को उसमें आना ही नहीं चाहिए। उनको सभ्यता का पता नहीं है, उनमें ज्ञानात्मक बुद्धि नहीं है, उनमें अवबोधात्मक बुद्धि नहीं है, उनमें कौशलात्मक बुद्धि नहीं है, उनमें लॉ की नॉलेज नहीं है। वो लोग आ जाते हैं
और वो ऐसी इसी तरह की घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमारे प्रोफेशन में डिग्रेडेशन हो रही है। उनको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हमारी एसोसिएशन है, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे सर जैसे लोग सर आने चाहिए। सिंह साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ट्रेनिंग तो उसको दी जाए जो नया हो। वो लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, पहले भी वो पदों पर रहे हैं, एसोसिएशन को उन्होंने चलाया है, और वो दोबारा आ रहे हैं, तो उनसे तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो वेल ट्रेन्ड हैं, तो बहुत अच्छे से वेलफेयर कर पाएंगे। सुरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं बात को, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी क्या सर, जी सर। बार एसोसिएशन अपने मूल मुद्दे से भटक नहीं गई है? मैं खाली देखिए, डीबीए की बात नहीं कर रहा हूँ। जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि बार एसोसिएशन आजकल जो मूल हमारा मुद्दा है, ऑब्जेक्टिव है, उससे भटक गई हैं और उसको अमल नहीं कर रही हैं, उसको अमली जामा नहीं पहना रही हैं। मूल उद्देश्य बार एसोसिएशन का है वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स और लीगल फ्रेटर्निटी। बार में वकीलों को सुविधाएं प्राप्त हों, जितने भी हमारे टॉयलेट्स वगैरह हैं वो साफ सुथरे हों, बार का एसोसिएशन की परिसर ठीक हो, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ, वो भी बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए और अच्छा रहे। और जो जजेस और लॉयर्स के बीच में खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको भी कम करना बार एसोसिएशन का काम है, जिससे कि जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस इफेक्ट हो रहा है। आप देखेंगे कई नए नए जजेस आते हैं, वो सीनियर्स और जूनियर्स का कोई भी लिहाज ना करके, आप कई बार कोर्ट में ऐसे ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आपको एज ए बार के रिप्रेजेंटेटिव बड़ा ही भद्दा लगता है वहां पर, और उसके लिए हम सब दोषी हैं। और बार एसोसिएशन के जो हमारे करंट लीडर्स हैं, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसी चीजों को तुरंत प्रभाव से लें। पर आजकल ये नहीं हो रहा। आजकल जो हमारे जितने भी नेतागण हैं, वो एक अजीब सी हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा लगता है, बार का जो हित है वो कम लग रहा है। उसके चलते अभी देखो, हमारे 30,000 में मुझे 24 साल हो गए वकालत करते हुए, मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि वकीलों के बीच में गोलियां चलेंगी। और वकीलों के बीच में गोलियां चलना तो छोटी बात होगी, ऑफिस बेयरर जो हमारे इलेक्टेड हैं, वो आपस में गोलियां चला रहे हैं, उनके गुट बन गए हैं। तो ये गुट क्यों बन रहे हैं, ये बहुत ही भयंकर इशू है, और इसको हमको समझना होगा, देखना होगा कि क्यों, क्या हम अपने उद्देश्य को कर कहीं और नहीं चले गए हैं। अब नहीं, हम गोलियां मैं चला मैं रहे मैं हैं। सुरेंद्र जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या इसमें वोटर दोषी है? नहीं, वोटर को मैं नहीं कहूंगा कि वोटर इसमें दोषी नहीं है, इसमें हम सब दोषी हैं। वोटर को आप दोषी नहीं दे सकते, क्योंकि वोटर के पास चॉइस क्या है, और चॉइस के बाद क्या होता है, जब जब चुनाव आता है तो हम सब दोषी हैं, क्योंकि हम चुनाव में बार का हित नहीं देखते, हम एक दूसरे कबीले में बट जाते हैं, और उस कबीले के चलते हम सोचते हैं कि हम अपने कबीले के प्रतिनिधित्व को ज्यादा सुनिश्चित करें, ज्यादा उसको क्या कहते हैं, चुनाव में जिताएं, ना कि वो बल बुद्धि। उसको नहीं देखते कि हमारे वकीलों के हित में कौन कार्य कर रहा है, हमको जी, उसको देखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये तो निश्चित है कि डाउनफॉल आ रहा है, डे बाय डे डाउनफॉल आ डिग्रेडेशन हो चुका रहा है। है, नहीं गया। आप अगर इसको रोका नहीं गया तो ये ओके, आने वाले समय में बहुत ही इसके क्या कहते हैं, गलत परिणाम होंगे। तो सबका सारा का सारा जो एक जमाना था कि वकीलों से वकीलों के प्रभाव से काम हो जाते थे, वो आज हम धीरे धीरे उस पर धूमिल होते जा रहे हैं। एकता एकता कुछ कहना चाह रही हैं, एकता अग्रवाल। जी सर बिल्कुल। जी वैसे तो ऑलमोस्ट जो इशू है ग्राउंड लेवल वाले वो रेस्पेक्टेड पैनल ने ले लिए हैं, बट मेरा कंसर्न है कि फीमेल एडवोकेट्स के लिए बार बैकफुट पे क्यों काम करती है। उनको फॉरवर्ड पे आकर कुछ भी जो फैसिलिटीज हैं फीमेल एडवोकेट्स के लिए वो प्रोवाइड कराने में कोई भी बार सक्सेसफुल नहीं है। इवन अगर हम दूसरा कंसर्न मेरा ये है कि जब बार कोई फंक्शंस होते हैं कोर्ट्स में और बार के कोई फंक्शंस होते हैं, तो आप देखेंगे बार के लीडर्स, उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, यही सब आगे आते हैं। जो एडवोकेट हैं, जो मेन वोटर हैं, जिनके थ्रू वो लोग सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज दिस, वेलफेयर के नाम पे सिर्फ ये है कि स्कीम्स जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए,
मेन कंसर्न है। एंड द अदर थिंग इज दिस, फीमेल एडवोकेट्स के बेनिफिट्स के लिए, फीमेल एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए, डिग्निटी के लिए इम्पोर्टेंट, डिग्निटी इज मस्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड दीज डेज, वो एक ज्यादा जरूरी है। और प्रोफेशन के अंदर इतना डेरोगेशन आ गया है, कहीं ना कहीं आप पुलिस के साथ डील कर रहे हैं बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर और इन अदर वे, तो वो लोग एक जो पेशे के लिए पहले रिस्पेक्ट हुआ करती थी वो नहीं है अब उनके अंदर। और आपसी कलह तो है ही एडवोकेट्स के अंदर, जैसे 30 हजारी वाला कांड हुआ, या रोहिणी में एक महिला एडवोकेट के साथ जो मारपीट हुई, उन्होंने मेरे से बात की, वो मुझे मिली थी हाई कोर्ट में। तो मतलब दैट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड साइन कि आप एक एडवोकेट होने के नाते इस तरीके से मारपीट करते हैं और बार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, जीरो इंटरफेरेंस। तो ये भी बहुत गलत चीज है। डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन को हम सभी लोग मिलकर इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली बार बहुत गलत रोल प्ले कर रही है इसके लिए, और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लॉ भी आने चाहिए। विमेन एडवोकेट्स को आप आगे कीजिए, उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें कीजिए। प्रोमिसेस तो होते हैं हर बार इलेक्शंस में, लेकिन उनको एक ग्राउंड लेवल पर उनको एग्जीक्यूट करना, ये बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर की बात है। ऊपर से बार कहती है कि हमें टाइम चाहिए, 1 ईयर का पीरियड होता है हमारा इलेक्शन के बाद, हमें 2-3 इयर्स चाहिए फैमिलियर होने के लिए, बट दैट्स नॉट अ थिंग। आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। आधा साल आप फंक्शंस मनाते हैं, फंक्शंस में आपके पारिवारिक लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, यही लोग होते हैं। आप इंटरेक्शन प्रोग्राम्स भी होने चाहिए मंथली, आप उसमें सिलेक्ट करें, पॉइंट करें कि बार के कितने मेंबर इंटरेक्शन उनका हो चुका है जजेस के साथ, या अदर वे वो फैमिलियर हो गए हैं, उनकी कोई कंसर्न है तो आप ले कि पूछे, क्वेश्चन है, कुछ डाउट एंड डिफिकल्टीज है, वो सब लेना चाहिए। तो वो जो ग्राउंड लेवल पे वर्क हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम कंपेयर करें ना फॉरेन कंट्रीज के लॉ से, और वहां की बार किस तरीके से काम करती है, वो कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। बिकॉज अब बात हो रही है, बहुत सारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात हुई है, और चेंजेस आए हैं, लॉ में भी चेंजेस आए हैं अभी, लेकिन ये चेंज की बात कब होगी? ये अब नहीं तो कब होगी? ये ओके बहुत रिक्वायर्ड है। मुनीष जी, एकता ने बहुत सही सवाल उठाए हैं कि ये जो हनीमून बनता है जीतने के बाद, बार में ऑफिस बेरर्स का इलेक्ट होने के बाद एक हनीमून पीरियड शुरू हो जाता है, और वो 6 महीने उसमें लगाते हैं। 6 महीने वो अपना इंट्रोडक्शन जजेस के साथ करने में लगा देते हैं, फिर कहते हैं हमें टाइम चाहिए। तो कहीं टाइम कॉमन एडवोकेट के लिए तो है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, क्या केवल इलेक्शन जीतना एक नेम फेम और मतलब एक दबंगई का सिंबल रह गया? इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, और मैं देख रहा हूं कि उसके होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स वो लग रहे हैं 100 किलोमीटर दूर किसी कस्बे में, किसी शहर में। तो ये सब क्या शो कर रहा है? ये कहाँ जा रहा है? बार एसोसिएशन का जो रुख है वो किस तरफ मुड़ रहा है, और वोटर्स का इसमें क्या रोल आ रहा है? राकेश जी, एक ना ये जब किसी इंस्टीट्यूशन का राजनीतिकरण हो जाता है, तब ये सारे दोष धीरे धीरे उसमें आने लग जाते हैं। बात यह है कि वो हमारे मात्र रिप्रेजेंटेटिव है फॉर द वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स एंड लीगल फ्रेटर्निटी, and also to educate our younger lawyers, those who enter into profession, कि उनको किस तरह से कोर्ट में बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनको सीनियर के साथ में बिहेव करना चाहिए, और उनकी जो इम्प्रिंट जो जो उनकी सीनियर के साथ में कुछ समय व्यतीत करने के बाद में जो एक्सपीरियंस आता है, वो भी उनको उनको देखभाल करनी चाहिए। जो वुड बी लॉयर्स है वो हमसे जो सीनियर है उन्हीं से सीखते हैं। अब जो बात रह जाती है कि इंटरेक्शन विद जजेस, कई बार ये भी होता है कि जजेस जो है वो सीनियर को, जैसे अभी बताया, उनको एक रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। दो आई मीन दे शुड, आई मीन एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जजेस को भी और लॉयर्स को भी आपस में एक दूसरे से सीखना चाहिए। वी ट्राई टू हेल्प द जजेस टू इम्पार्ट लॉ and judicious pronouncements. अब बात ये आती है कि जिस तरह से हमारी एकता अग्रवाल जी ने बताया, फीमेल्स का को घर से ही उनका एक ये समझेगा कि घर से ही एक जिद्दोजहद शुरू हो जाती है। घर में घर की भी व्यवस्थाओं के अंदर उनकी भागीदारी पूरी होती है। फिर उसके बाद में ऑफिस में या अपने जो चैम्बर में आके और फिर कोर्ट में भागना दौड़ना, ये सब कुछ। अब ये सब चीजें ठीक है,
कभी कभी मैंने एक कोर्ट में खड़ा था, तब उस वक्त महिला ने किसी अपनी पर्सनल उसने कहा कि मुझे एक पर्सनल मेरे को प्रॉब्लम है, शी कुड नॉट स्पीक अबाउट हर प्रॉब्लम, एंड प्लीज गिव मी शॉर्ट टाइम, तू 2-4 घंटे का टाइम दे दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो कहना है अभी कह दीजिएगा, फिर या डेट ले लीजिएगा। तो ये भी इतना भी अकोमोडेशन अगर अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। अब जजेस को ये भी समझना चाहिए कि जिस बैकग्राउंड से महिलाएं आती हैं उनको कहीं कहीं उनको थोड़ा लीवरेज थोड़ा सा मिलना चाहिए। अब बात आती है जैसा कि सुरेंद्र चौहान जी ने भी कहा कि कबीलों में बढ़ जाते हैं हम, जब इलेक्शन होते हैं कबीलों में बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए कौन लीडर, लीडर नहीं शब्द ठीक नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहिएगा, क्योंकि लीडर बनते ही वो राजनीति पक्ष से जुड़ जाता है। तो हमारे कबीले में किस कबीले में हम किसके साथ में है, और उसका हित और व्यवहार, वो कैसा हमारा हित करेगा और कैसे हमारे साथ व्यवहार करेगा, वो हमें अपेक्षा, क्योंकि हम उस बार में रहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारा हित में शामिल है या नहीं है, उसका व्यवहार हमसे कैसा रहेगा आने वाले समय में। मुनीष जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा जी अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिन भी लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उनका जीतने से पहले इतना अच्छा व्यवहार था, कहीं मिलना, आपस में पैर छूना, नमस्कार करना, और हर बात को आगे चढ़ के प्रॉब्लम को उसमें बात करना कि ये प्रॉब्लम है, और बस एक बार अगर हम आ गए तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। फिर न जाने क्या विवशताएं होती हैं कि वो सब उन मुद्दों को भूल जाते हैं, उन एटिकेट्स को भूल जाते हैं। उज्जय सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप एसोसिएशन में हैं प्रेजेंटली, क्या जी मजबूरियां हो जाती हैं कि जो वेलफेयर के लिए आप लोग आए, उस उस वेलफेयर को आप कर नहीं पाते हैं, मतलब उसमें काम नहीं कर पा रहे? क्या मजबूरियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? पहली बात तो मैं इस बात को नहीं मानता कि हम वकीलों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। हम हमेशा वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अभी जो बात आई थी चुनाव को लेकर के कि भाई चुनाव में किस तरीके से चुनना चाहिए। देखिए, वोटर जो होता है वो सबसे बड़ा उसके हाथ में हथियार होता है, वो किसको चुनता है, वोट उसके हथियार है, जिसके कारण वो जिसको भी चुनना चाहता है वो चुनता है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल एग्री करता हूं कि समटाइम जो वोटर है उसका जो चुनने, जिस प्रतिनिधि को चुनता है हमारी नजर में भी, लेकिन उस वोटर की नजर में वो ठीक हो म्यूट सकता है, है, म्यूट है ना। लेकिन मुझे जो लगता है कि कई बार गलत चुनाव जो वोटर कर देता है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अभी वकील साहब ने ये कहा कि भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ तिजारी के अंदर जिसके अंदर गोलियां चली या जो भी रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, तिजारी के अंदर जो भी गोलियां भी चली और जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट इतनी बड़ी बार है, कहीं भी किसी वक्त भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम ये कहना चाहेंगे कि इस समय जिनके बीच में ये इशू उठा वो दोनों बार के मेंबर हैं। अदरवाइज आज किसी भी बार में देख लें आप, मैं बारों की नहीं, मैं तो इस कोर्टों के अंदर की बात कर रहा हूँ, कोर्टों के अंदर गोलियां चल जाती हैं और ये इशू कहीं कभी भी हो सकता है। और वेलफेयर के लिए ही जो एसोसिएशन है वो काम करती है, एक आध इशू लेकर के। एक्चुअली इतनी बड़ी बार है हमारी तिजारी को, मैं तो तिजारी के ही बारे में बोलना चाहूंगा कि तिजारी इतनी बड़ी बार है कि हर एडवोकेट्स के वेलफेयर को लेते हुए उसका पर्सनल, एक्चुअली क्या है, हम जो काम कर सकते हैं वो सभी वकीलों को एक साथ लेकर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सनल वकील की एक एक समस्या को हम सुधार सकें। मैं बार में बैठता हूं, मैं देखता हूं वकीलों की समस्याओं को हम सुधारते हैं। हम लोगों की जिस तरीके से बार काम कर रही है, हमारे जो प्रधान और हमारी पूरी टीम जो हमारी इस तरीके से लगी रहती है, आपने देखा होगा। और एक और बात मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि वकीलों के, अभी एक मैडम हमारी जो वकील साहिबा है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि वकीलों के फंक्शन में उनकी फैमिली मेंबर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, फैमिली मेंबर आज तक हमारे घर में से कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। मेरी वाइफ वकील है, वो भी अटेंड नहीं करती है फंक्शन को, बार के फंक्शन को। तो ऐसा है, एक आध चीजों के लिए हर पूरी बार को डिफेम नहीं किया जा सकता। और इश्यूज जो है सर हाई कोर्ट बार में आप देखेंगे ना, हाई कोर्ट बार की मैं बात कर रही हूँ, आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स होते हैं। मैडम मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई बार एसोसिएशन, आई एग्री कि भाई इट मे बी पॉसिबल, पर्टिकुलर आप अपनी बार का ही नाम लें अगर ऐसा है तो। बाकी मैंने देखा है कई बार में ऐसा होता है कि वो फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई एग्री। या मैं उसमें और थोड़ा वो कर दूं कि
जो जो उनके अपने चेते होते हैं, जो उनके गुट के लोग होते हैं, या जो उनके वेल सपोर्टर कहे वैसे जो लोग हैं। उन्होंने इलेक्शन में रहे हो, वही लोगों को तरजीह दी जाती है। राकेश शर्मा जैसे ऐसा जो नहीं आम है आम शर्मा जी, जनरल शर्मा जी, मैं एडवोकेट्स इस हैं, बात से वो बिल्कुल कहीं नहीं, पायदान के बिल्कुल लास्ट में होते हैं। पूज्य जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं उनको है। इनवाइट करने में भी हिचक होती है। ऐसा ये होता ये है ये सच है कि नहीं है? देखिए शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। हमारा कोई भी फंक्शन होगा, हमारी बार का मैं जान रहा हूँ, जिस बार में मैं हूँ, मैं उस बार की बता रहा हूँ कि इस बार के अंदर जो इनविटेशन दिया जाता है वो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। वो नोटिस बोर्ड से जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सबके लिए है। सर कल एक उसके लिए फंक्शन हुआ, कल एक फंक्शन हुआ, और उसमें परसों, और उसमें जो हाँ, है कार्ड बांटे गए, इनविटेशन कार्ड, और कुछ नहीं कोई चुनिंदा कार्ड ही लोगों नहीं को बटा, बांटे गए। और किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं बटा। ऐसा आया। चलिए खैर, एनीवे। नहीं नहीं और नहीं नहीं, एक चीज उसमें मैं, मैसेज दिए हैं, चलो किसी मैसेज। पर्टिकुलर पे नहीं आ रहा हूँ, क्या क्या हाँ, जो बिहेवियरल चेंज है, क्या आपने महसूस किया? बहुत सारे लोगों में नहीं आया मैं जीतने के आपको बाद। एक और भी इसका बहुत बहुत जबरदस्त जवाब, मैं मैं बहुत सबकी सही बात नहीं जवाब कर रहा दूंगा। हूँ, एक्सेप्शनल हर मैं जगह है। सटीक जवाब दूंगा, मैं सटीक जवाब दूंगा, बिल्कुल। जी मैं जी। इस बात को कतई नहीं इनकार करता कि चुनाव जीतने से पहले जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एटीट्यूड कुछ और होता है और जीतने के बाद कुछ और होता है। सारे एक्सेप्शन लोग पूज्य सिंह ऑलवेज नहीं देयर। होते, सारे लोग पूज्य सिंह नहीं होते। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था, मैं आज नहीं, भी मैं वैसा कह हूं रहा और हूँ। कल भी वैसा हूं, आगे भी कल भी वैसा रहूंगा। लेकिन मैं इस बात को देखता हूं, मैंने महसूस भी किया है, खुद भी महसूस किया है कि जिन लोगों का व्यवहार पहले कुछ और था, जीतने के बाद कुछ और है। इस बात को बिल्कुल नहीं मना करता मैं, इसी पे लेकिन चर्चा मैं कर कहता रहे हैं, हूं, ये डाउनफॉल है। लेकिन मैं नहीं, देखिए, एक्चुअली उनका ये पर्सनल वो है। मैं आपको पर्सनल एक नहीं बात रहते। तो जब कहना चाहता हूँ, व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन इलेक्टेड बाय द वोटर्स, उसका पर्सनल नहीं रहा वहां पर। वो जो बिहेव करता है, जो वो एक्ट करता है, वो उससे सारा कम्युनिटी इफेक्ट होती है। वो ये नहीं कह सकता मेरा मैं पर्सनल है, मैं बार को इस तरह चलाऊंगा, ये मेरा पर्सनल है। नहीं नो, नहीं 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 ये नहीं नहीं किसी की जागीर नहीं है। बार बार दो मैं क्या साल कह के रहा लिए, एक हूँ, साल के लिए मिलता है उसमें, उसके बाद उन्हें जाना होगा। नहीं नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। मैंने जिन लोगों को जिताया, कई बार ऐसा भी हुआ है, मैं जिन लोगों को जिताया, जीतने के बाद यदि मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ, खुद भी मिला हूँ, तो उनके व्यवहार में चेंज था। दे शोज कि आई हैव द पावर ऑफ द बार। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आनी जानी है। आज वो 2 साल हमारे पहले मैं बोला रिप्रेजेंटेटिव जब हमारे आका बन जाए, बीपी सिंह जी, बीपी सिंह जी, आप जी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से? एक चीज कहना चाह रहा जी, था, जी एक सेकंड, बताएं जवाब बताएं। पूरा नहीं हुआ। जी मैं आपको 2 चीज और कहना शर्मा जी चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ जी पूज्य जी आपके और पास। चीज, और मैं जी एक सेकंड शर्मा जी एक सेकंड मुझे और देंगे, मैं अभी जी आपको जी बता रहा हूँ। जी एक्चुअली क्या है इसके अंदर, देखिए, मैं अभी अब बात आई थी जजेस के व्यवहार की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका बहुत बड़ा योगदान चाहिए इस काम के लिए। क्योंकि जो जजेस आ रहे हैं उनको 5 साल की एलएलबी, और 5 साल की एलएलबी के बाद वो लड़का जज बन जाता है, चलिए, वो और एक कभी वो मुद्दा पूज्य प्रैक्टिस जी बिल्कुल अलग है, वो अलग मुद्दा है। हम अपनी नहीं, एसोसिएशन तक की ये बात करें, मुद्दा आया था, अपने को सुधारने, व्यवहार के बारे में जजिस आया के था। बाद में बात करेंगे। अपने को सुधार लें, अपनी एसोसिएशन को सुधार लें। जो मेन मैं मुद्दा अपनी है, जिसके लिए एसोसिएशन की, मैं इस चीज को रिप्रेजेंटेशन मिला है, आपको उससे उस पर उदाहरण देता हूँ। रुक एक जाए। वीपी सेकंड, एक सिंह जी, सेकंड, मैं आ रहा हूँ पूज्य सिंह, दोबारा आ रहा हूँ जी। वीपी सिंह कुछ कहना चाह रहे शर्मा हैं? जी, डिग्रेशन का पहला जो मैंने बताया था कि एजुकेशन है। हमारी डिग्रेशन से इसे पता लगता है कि हमारी एसोसिएशन का प्रधान या सेक्रेटरी या बार एसोसिएशन जो भी चुनी जाती थी, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना खौफ था। मेरे जमा 90 में 88 से आता हूँ, 30,000 के अंदर। मैं 93 से वकालत कर रहा हूँ। मैं से देखता हूँ कि जजों के हमारी बात सुनी जाती थी। हमारी डिग्रेशन ये इस बात से जाहिर होती है कि आज भी जुडिशियल अफसर जो है हमारे अधिकारियों की कोई बात नहीं सुनते। वो इसलिए हो गया कि हमारी जो 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 शिक्षित हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी प्रैक्टिशनल लॉयर हैं, वो चुने नहीं जाते। प्रैक्टिशनल लॉयर चुने जाए जिनकी वकालत बढ़िया है, जिनको वकालत के आगे आना चाहिए। आज की जो वकालत है वो बिल्कुल उन लोगों की नहीं है जो हमारे चुने गए। जो मैं कुंज कुमार की बात नहीं कर रहा, जो हमारे अधिकारी जितने भी बनते हैं, और हमारे लॉ जो कॉलेजेस हैं, जो लॉ कॉलेज में डिग्री बढ़ के आ रही है, डिग्री वहां से खरीद के जा रही है, उसका कोई चेकअप आउट नहीं है। उन लोगों को एबीसीडी नहीं आती और वो आके यहाँ पर वकील बन जाते हैं और वो ही चुनाव लड़ लेते हैं। उसके तो लिए उनको बार शिक्षित काउंसिल कैसे जिम्मेदार है ना बनेंगे? वीपी सिंह जी। नहीं, उसमें उसके देखिए लिए वो बार कैसे काउंसिल आते हैं, उस जिम्मेदार है मुद्दे ना। पे हम नहीं आ रहे।
उस मुद्दे पे नहीं आ रहे हो, कैसे आते हैं? बात ये है, चुनते हम और आप ही हैं, वोट हमने ही दिया है, वो जबरदस्ती पे नहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं बात ये है कि डाउनफॉल है एकता। क्या क्या ये नेम फेम के उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता? जीतने के बाद आदमी का जो मोटो है वो अपना नाम कमाना, मैं पैसा कमाना शर्मा जी या अपनी कहना प्रसिद्धि चाह पाना रहा नहीं था रह वो जाता? शर्मा जी मैं डेफिनेटली दो सर, बातों यहाँ को मैं कहना जी, चाह मैं एक रहा आ बात रहा हूँ कहना पूज्य चाहूंगी। सिंह आपके पास। जी सर, बार काउंसिल के रूल्स में जैसे अभी सर ने बोला, बीपी सिंह जी ने, कि इसमें ना एक एजुकेशन होनी चाहिए। मैं इसमें ये बोलूंगी, इसमें एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा फिल्टर लगाना चाहिए कि कौन कैंडिडेट कैपेबल है लड़ने के लिए। उसके लिए एक फिल्टर आना चाहिए, एक कमेटी भी आनी चाहिए। अगर वो काम नहीं करती है, बार बार एसोसिएशन के मेंबर अगर काम नहीं करते हैं, तो कमेटी के पास रिपोर्ट करने की एक फैसिलिटी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव या कोई मेंबर बार का अगर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हम उसके पास अगर जाते हैं, तो उसकी कंप्लेन करना एक हमारे लिए हो जाता है दुश्मनी मोल लेना। तो वो दुश्मनी ना हो, उसके लिए एक ऐसा एक एक सिस्टम आना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम एग्जैक्टली आना मैं यही चाहिए। चाहता हूँ। मैं खुद भी इसमें हूँ और मैं समझता हूँ मुनीष जी भी इसको सपोर्ट करेंगे इस बात को, कि वाकई में एक ऐसा सिस्टम बीसीडी से या बीसीआई से होना चाहिए, जो बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, जो हमारे चुने हुए हैं और वो बाद में बदल जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे पैसे के लिए, चाहे ताकत के नशे में, या कोई प्रसिद्धि पाने की वजह से, उनके ऊपर एक चेक जरूर होना चाहिए। आज बार एसोसिएशन डेफिनेट के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या और जो सीनियर ऑफिसर, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके दिमाग में ये है, हम चुन लिए गए, अब हमें 2 साल 3 साल यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है। हम राकेश शर्मा को गाली दें या किसी को, एकता को हम इज्जत दें, या मुनीष गौड़ के साथ हम दूसरा व्यवहार करें, उनके लिए कोई मतलब नहीं। उन्हें पता है हम निरंकुश हैं। तो क्या क्या पूज्य सिंह जी, इस बात पे आप सहमत हैं कि एक ऐसी बॉडी जो ऑब्जर्विंग बॉडी हो, वो बताए कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसी कोई चेकिंग बॉडी होनी चाहिए? जी पूज्य सिंह। मैं इसमें दो चीज कहना शर्मा जी जी जी, वी हैव ओनली 3 मिनट्स, आप 1 मिनट में बताएं अपनी बात। शर्मा जी जी बताएं, बताएं मैं पूज्य शर्मा सिंह। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी जो ये बात है ना, कि आपने खुद बार काउंसिल, चाहे इंडिया हो चाहे बार काउंसिल दिल्ली हो, उसमें भी फ्रिक्शंस हैं। एक किसी दूसरी कमेटी के लोग हैं, एक दूसरे कमेटी के लोग, एफिलिएशन है। यदि इसमें क्या होगा जो आप चाह रहे हैं, इसमें अगर मैं उनकी एफिलिएशन से नहीं बनूंगा, तो दे विल रिमूव मी या दे विल टेक इलीगल एक्शन अगेंस्ट मी। तो बेसिकली क्या है, बात ये है कि हम बार में दो चीज और मैं कहना चाह रहा था, आपने शायद मेरी बात को हो नहीं पाया। पहले के इलेक्शन जब हुआ करते थे, जब हम सुनते हैं बार में हुआ करता था, जब प्रधान कौन बनेगा, और प्रधान कभी पोस्टर नहीं लगाया करता था, लिफलेट नहीं बांटा करता था, चुनाव हुआ करते थे। सुरेंद्र चौहान जी भी इस बार में मेंबर रहे हैं, उन्हें भी पता है, उन्होंने कभी ये चुनाव लड़ाया और जीते भी हैं। लेकिन वो एक समय, जो वीपी सिंह जिस समय की बात कर रहे हैं, वो समय नहीं रहा है। आज की डेट में हमारे जो वोटर हैं, जिनको हम वोटर कह रहे हैं, जो बार चुन रही है, जिस कारण से वो बार में चुनते हैं लोगों को, वो कारण जो है, वो जो कारण है, वो मैं आपको बहुत क्लियर इसके माध्यम से कहना चाहूंगा। अब आज की डेट में चाहे कितना बढ़िया कैंडिडेट क्यों ना हो, यदि वो शराब और अपनी उनकी पार्टियां नहीं करेगा, तो जीत के नहीं आ पाएगा। तो एक ये हमारे लिए जो है, यही ये तो जो डाउन, समय है ना, यही तो फॉल है, यही तो यही तो डिग्रेडेशन मैं है, कहना चाह रहा हूँ, यही तो यही तो डाउनफॉल मैं है, कहना चाह जिसके रहा लिए हूँ। हम चिंतित हैं, जिसके लिए हम पीड़ित हैं, आहत देखिए, हैं। मैं इसीलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चिंता का विषय है, ये पूरी बार के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए, लीगल पूरे सिस्टम के लिए सिस्टम है। की बात करो, मैं नॉट फॉर कन्फाइंड फॉर बिल्कुल डीबीए, लीगल नो, सिस्टम, मैं क्योंकि डीबीए तक क्योंकि नहीं हूं। मैं ये कह, अगर जी आप देखें कि बहुत सारी बारें ऐसी हैं, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन वो इस बार में नहीं चुने गए, क्योंकि आज की डेट में ना वो पैसा खर्च कर सकते थे, ना ही दारू पिला सकते थे, या किसी तरीके से और पार्टियां कर सकते थे। सबसे बड़ा वोटर को एक चीज सोचनी पड़ेगी कि इस बार के लिए जिसको मैं चुन रहा हूं, वो मेरा काम, मेरे बार एसोसिएशन के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, लीगल फर्टिलिटी के लिए काम करेगा नहीं करेगा, उस व्यक्ति को चुने। तो चाहे मेरा, अगर मान लीजिए आज मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, ये नहीं होना चाहिए कि मैं सेक्रेटरी बन गया तो मैं अपने खाली फैमिली के लिए सोचूंगा। और एक अभी बात आई थी सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाली, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं आपको बता चलिए, देता हूं, उसके मैं लिए एक बात दूसरे बाद में के, करेंगे, समय बहुत मैं कम एक है। सेकंड, मैं मुनीष जी आपके पास आ रहा हूँ। एक सजेशन एकता ने दिया कि एक चेकिंग बॉडी, ऑब्जर्विंग बॉडी होनी चाहिए, मैं जो उससे उस पे मैं उस ऑब्जर्वेशन सजेशन रखे। को लाइक नहीं करता, मैं कोई इस बात नहीं, बात को कोई भी बात कहना नहीं, चाहता मैं उसको लागू नहीं करवा रहा हूँ, एक सजेशन है। मुनीष जी, क्या इस जी डाउनफॉल को रोका जा सकता है? 30 सेकंड में कोई बताए। जी जी, देखिएगा कि जो सब सीनियर्स होते हैं या योग्य एडवोकेट्स होते हैं, वो चुनाव चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये मान के चलिएगा।
जो और क्योंकि उनके पास समय भी नहीं होता है, वो अपनी वकालत से ही अपना ध्यान रखते हैं और इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन बार के अंदर उन व्यक्तियों की, उन एडवोकेट्स की बहुत अच्छी इज्जत और पकड़ होती है। उनका मात्र एक चीज के बारे में कह देना, एक हुक्म तो नहीं कहेगा, सजेशन भी होता है, तभी मान लिया जाता है। तो ऐसे कुछ योग्य सीनियर जो एडवोकेट्स हैं, उनकी अगर कमेटी बन जाए, वो मात्र उनको सजेशन दे, उन पे कोई लागू नहीं कराए, क्योंकि ये तो 1 साल का इलेक्शन है, ये उन्हीं को चलाना पड़ेगा। लेकिन वो ठीक एक बार कमेटी ठीक, में एक बॉडी ऐसी बननी एक चाहिए, बार एक बैठ बॉडी जाए बननी चाहिए। और बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल ठीक। सजेशन दे कि भाई देखो ये राइट। यहाँ ये गलत हो रहा है, नीरू सोचिए। नीरू वर्मा शायद डिस्कनेक्ट हो गई। नीरू वर्मा सुन पा रही है? यस जी सर। बताएं बताएं बताएं, आप बताएं, 1 मिनट आप भी। सर मैं सिर्फ हाँ यही बोलना चाह रही हूँ सर, देखिए जब भी हम अपने ग्रीवियंसेस लेके जाते हैं, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं तो बार है, एडवोकेट्स नहीं है तो बार भी नहीं है। तो बार को एडवोकेट्स के वेलफेयर और उसकी रिस्पेक्ट का कंसिडरेशन करना चाहिए। और गुड। आजकल मैंने देखा है सर, जब भी हम डीबीए ऑफिस में या किसी भी एसोसिएशन के ऑफिस में जाते हैं, इसका तो नहीं पता, मेनली मैं 30,000 में करती हूँ, तो मैं डीबीए से कंसर्न रखती हूँ। तो जब भी मैं डीबीए ऑफिस में जाती हूँ ना, मगर मुझे कोई भी एक बॉडी वहां पे नहीं मिलती जो ऑफिस में हो अपनी ग्रीवियंसेस लेके जाने मैडम के लिए। हम ऐसे ठीक है, कहाँ सुना नहीं जाएं? बोलना जाता। लगेगा, हम चलिए हमेशा वही होते चलिए, हैं। मैं इसको आप ऐसा कोई कंक्लूजन ऐसा की तरफ कोई ले जा रहा नहीं हूँ। जिसमें ठीक सेक्युलर है, किरदार और हम सब लोगों नीरू का की एक बैठेगा। अपनी कंप्लेंट है प्लीज पूज्य जी, ये प्लीज कंप्लेंट्स को आप ऐसे ध्यान आरोप ना रखिएगा, लगाएं। ये कंप्लेंट्स ना आए। एक नीरू की और एक सर ये आपस ठीक है। में ही लड़ेंगे, आपस और में ही लड़ेंगे तो कैसे ठीक है चलेगा? ठीक है, तो इसीलिए हम बात कर रहे सोल्यूशन ढूंढ के हैं। वीपी लाएंगे। सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य सिंह जी, आप आए, आपकी इस दिलेरी को कि आप बाहर में होते हुए और इस क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए आए, इसलिए आपका डबल धन्यवाद। और एकता ने जो बात कही उसके लिए स्पेशली थैंक मैं यू। आई एम हाईली धन्यवाद अप्रिशिएटिंग दिस धन्यवाद। सजेशन। कार्ड नहीं मेरे और पास, मुनीष जी, गाड़ी आपका में भी बहुत कार्ड है। बहुत धन्यवाद। दरअसल हम बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये जो डाउनफॉल है, ये जो डिग्रेडेशन है, ये जो भटकाव है, ये नहीं होना चाहिए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी को सोचना चलो चाहिए ठीक है। कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे आका नहीं है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स नहीं है, हमारे मालिक नहीं है, जागीरदार नहीं। यही फर्क वो अपने दिमाग में रख लें तो बार एसोसिएशन ठीक हो सकती हैं, हमारा वेलफेयर हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं बात करूंगा इस मुद्दे पे, दोबारा बात करूंगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वाईएमए न्यूज की तरफ से आपको 15 अगस्त आने शर्मा वाले जी, मैं बहुत सिर्फ एक बात और कहूंगा, ढेर जब सारी किसी बात शुभकामनाएं से पूज्य जी। बहुत सुना आपको, अब फिर सुनेंगे। अब आप 15 अगस्त को एंजॉय